बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी वॉइस के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रे करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत पारसा और परहेजगार समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाक़या बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज़ायद उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज़्यादातर वक़्त हरम के अंदर गुज़रता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोल कर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदूद से बाहर निकला तो अचानक एक नकाबपोश लड़की उसकी जानिब आई और उस पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बैरूनी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हो। वो नकाबपोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाबपोश औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मतवज्जो हुए। उस वक्त बेशतर मकामी अफराद भी खाना काबा की जानब जा रहे थे। वो भी रुक गए और ये सभी अफराद अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नज़दीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाबपोश लड़की के इल्ज़ामात सुनकर वो सभी अफराद भी हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ इसके जवान बेटे भी थे, जो नकाबपोश खातून की बात सुनकर इश्ताल में आ गए। उन्होंने इस खातून से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाबपोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो ये थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। उसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही ये कहा कि ये नकाबपोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले अफराद ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश है। ताहम वो नकाबपोश औरत मुसलसल अब्दुल हन्नान पर इल्ज़ामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की, लिहाजा इसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटों और खातून के दरमियान तकरार चल ही रही थी कि इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस एहलकारों को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाबपोश खातून से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। इस नकाबपोश खातून के इसरार पर अब्दुल हन्नान और इसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत फाहिशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चल दी। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ए अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फराहम करेगा। ये वही पाक मुकाम है जहाँ तेरे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ किया करते थे, जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहाँ तेरे नबी ने 360 बुतों को रेज़ा रेज़ा किया। ये वही मुक़द्दस मुकाम है जहाँ चोर के हाथ काटे गए,
जहाँ कलमा हक की आवाज़ बुलंद हुई, ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाज़िर हूँ, तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वो आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। ऐ खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराहम कर। प्यारे दोस्तों, इस औरत की आवाज़ में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहाँ से इमाम काबा का गुज़र हुआ तो उन्होंने भी इस मज़लूम औरत की फरियाद सुनी। चनाचे इमाम काबा ने इस औरत को पास बुलाकर पूछा, ऐ औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक़ मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वो मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज़ मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। उसने मुझे घर में कैद कर रखा था और आसपास के इलाके में ये खबर फैला रखी थी कि मैं फाहिशा औरत हूँ। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया और एक दिन मौका पाकर मैं इस घर से फ़रार हो गई और खाना काबा में आकर रो रो कर दुआएँ करती कि ऐ अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और गुज़िश्ता दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल हन्नान से हुई तो मैंने सबको उसकी असलियत बताना चाही तो किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। इमाम काबा ने जब ये सुना तो फौरी तौर पर अब्दुल हन्नान और इसके बेटों को तलब किया और पूछताछ की गई, जिस पर अब्दुल हन्नान के बेटे बोले, ये औरत हमारे बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वो नकाब पोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुँह करके कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सज़ा कबूल होगी। ये बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफ़ेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग इस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान कहने लगा कि हाँ, मैं इस खातून का मुजरिम हूँ। ये सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है, जिसने 200 उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि उसने जवानी अयाशी में गुजारी। वो अयाशी के लिए दूसरे ममालिक में जाता और रंग रलियाँ मनाता, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता, उसके सामने नमाज अदा करता और नवाफल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई, चनाचे उसे शादी का झांसा देकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक इसके साथ जना और जिस्मानी ज़्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा न छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 200 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। जुर्म साबित होने पर काजी के हुक्म से अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और यूं वो अपने अंजाम को पहुँच गया और अल्लाह ने इस नकाब पोश औरत को इंसाफ फराहम किया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।